ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। रामतनु साहब की रुखसती से पहले हरम की तमाम औरतें इन्हें तोहफे देना चाहती हैं। अशरफियां और तमाम जेवरातों से इनके खजाने भर दिए जाएं। हमारे मन में आपके प्रति बहुत आदर है शहंशाह, परंतु क्षमा करें, आज आपने हमें नीचा दिखा दिया। ये सिक्का हमें कौन सा नया राग सिखा सकता है शहंशाह? और ये गहने कौन सी नई ताल? लगता है हर बात को अपने सुरों से तोलने की कमजोरी है आपकी रामतनु साहब। एक कलाकार की कमजोरी केवल उसकी कला होती है शहंशाह, परंतु हाँ, सभी वस्तुओं को सोने और चांदी से तोलने की कदाचित आदत आपकी हो गई है शहंशाह। क्षमा चाहते शहंशाह, हम ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? सोने और चांदी की हमारे राज्य में भी कोई कमी नहीं है शहंशाह। हमें केवल एक शहंशाह का आदर, उनका स्नेह, उनका सम्मान लेने के लिए आए, जो हमें मिला। दोबारा क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हम ये भेंट अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। और हम भी इन्हें लिए बगैर आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो ठीक है शहंशाह, फिर वत कर दीजिए हमारा, परंतु ये भेंट हम अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। आप भी मना नहीं कर सकते हैं आचार्य जी। ये आपके लिए, इसमें हमारी प्रार्थना है आपके लिए। अवश्य देवी, ये भेंट को तो हम भी अस्वीकार नहीं कर सकते। आपने इसे क्यों अपना लिया? ये भी तो सोने का बना हुआ है। बात ये नहीं है शहंशाह कि ये किससे बना है, बात ये है कि इसमें क्या छुपा है। ये ओम है। आपकी जोधा बेगम ने एक संगीत तज्ञ को उनकी प्रकृति अनुसार भेंट दी, संपूर्ण संगीत दे दिया उन्होंने हमें। ओम भगवान शिव का प्रतीक, ओम नटराज का, संगीत के स्वामी का, संगीत का प्रारंभ इस शब्द से होता है। ओम ब्रह्मांड, संसार के किसी भी ऐश्वर्य से हमें ये अधिक प्रिय है। मानना पड़ेगा रामतनु साहब, आपके सुरों की तरह आपकी सोच भी बहुत उम्दा है। सोच तो आपकी जोधा बेगम की ऊंची है शहंशाह। जाने से पहले एक बार फिर हम आपकी मौसीकी सुनना चाहेंगे। नहीं शहंशाह, हम आपके मंशा अनुसार कभी भी अपने संगीत की प्रस्तुति आपके सामने नहीं करें। संगीत स्वयंभू स्वामी है, मंद की नाद से निकला हुआ स्वर, जब चाहेगा स्वयं प्रकट हो जाएगा। रामतनु साहब, हम आपकी गायकी के कायल हैं, ये दावा है हमारा आपसे कि एक ना एक दिन हम फिर से आपकी मौसीकी सुनेंगे। इस बार तो आप अपने राजा के कहने पर आए थे, लेकिन एक दिन हम आपको जीत कर अपने आगरा में लेकर आएंगे।
आप शहंशाह हैं, राजाओं के राजा, सम्राट हैं आप राज्य जीत सकते हैं परंतु एक संगीतकार को नहीं, उसके संगीत को नहीं जीत सकते आप। संगीत को ना ही तो कोई जीत सकता है और ना ही खरीद सकता। जिस तरह से आप खुदा की बंदगी करते हैं उस तरह से हम अपने संगीत की करते हैं। अब आप ही बताइए, क्या कोई खुदा को खरीद सकता है शहंशाह? आज्ञा दें। प्रणाम। आपकी भेंट के अतिरिक्त रामतनु जी ने और किसी की भेंट स्वीकार नहीं की। हमें भान था कि उन्हें हमारी भेंट अवश्य पसंद आएगी। किसी भी संगीत के पुजारी को यदि संगीत से जुड़ी हुई चीज दी जाए तो वो अवश्य पसंद करेगा। परंतु शहंशाह किसी के हृदय की बात को क्या समझेंगे? उनकी दृष्टि में तो हर चीज का मोल केवल धन, स्वर्ण या सिक्के हैं। आप लोग जाइए, हम जोधा के बाल धोते। हम जानते हैं कि तुमने शेष दासियों को बाहर क्यों भेजा है। कहो, क्या बात है? जोधा, अगर शहंशाह धन और सिक्कों की भाषा समझते तो आपके जन्मदिन पर आपको कान्हा की बांसुरी और मयूर पंख भेंट में नहीं देते। ये सोचना अनुचित होगा कि वो हृदय की भाषा नहीं समझते। यदि हृदय है भी तो भी केवल उसमें कुटिलता ही भरी हुई है। जैसे उस बेनजीर को न केवल अपने पास बैठाया बल्कि हमारे वस्त्र भी दे दिए उसे पहनने के लिए। यदि आपसे पूछते तो क्या आप अपने वस्त्र बेनजीर को देती? नहीं ना। मोती, तुम हमारी सखी हो या शहंशाह की दासी? जब देखो तब उनका पक्ष लेती रहती हो। जानती हो ना वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तब भी तुम उनकी सराहना कर रही हो। अच्छा, आप ये बताइए कि आप शहंशाह से क्रोधित हैं या बेनजीर से? कहना क्या चाहती हो तुम? बुरा तो नहीं मानेंगे? यदि बुरा मानने वाली बात होगी तो मानेंगे और फिर तुमसे कभी बात भी नहीं करेंगे। कहो, आपको अधिक रोष किस पर है? कि आपके वस्त्र बेनजीर के पास होने का या बेनजीर का शहंशाह के साथ होने का? आप अपना हक किस पे ज्यादा जताने लगी हैं, वस्त्र पर या शहंशाह पर? मोती, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम आवश्यकता से अधिक बोल रही हो? मैं केवल सत्य बोल रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी दासी ही नहीं, सखी भी हूँ। मैं आपको समझती हूँ और आपके मन को भी। किसी के विषय में बार बार सोचना, चाहे वो कारण प्रेम हो या फिर क्रोध, इसका एक ही अर्थ होता है कि हम उस चीज पर अपना अधिकार समझने लगे और उससे संबंध अनुभव करने लगे। मोती, तुम जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। इन आँखों में जब से बसे हो सारा रूप ना 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 ना। पुष्पा की मुआ पर हुजूर। क्या चल रहा है रेशम? ये क्या कर रही हो? रामतनु साहब का असर हो गया है तुम पर? जी, दरअसल वजीर आलिया, रामतनु साहब से ज्यादा बेनजीर का असर है। हमारा मतलब खासकर हम पर ही नहीं, सारे लोग दीवाने हो गए हैं, यहाँ तक कि शहंशाह भी। बेनजीर का असर तो बेगम जोधा पर भी हो गया है रेशम। बेगम जोधा? हाँ, जलन का असर, दुनिया का सबसे बड़ा असर। जलन तो क्या क्या रंग दिखाती है, औरतों के बीच में क्या क्या खेल खिलाती है। जलन, कम बखत तुम ये सब कहाँ समझोगी। लेकिन तुम बस देखती जाना रेशम। अब जलाल, बेगम जोधा और बेनजीर के बीच में जो कुछ भी होगा तो यकीनन देखने के काबिल होगा। इस बार हमारा दांव गलत नहीं जाएगा और इस बार बेगम जोधा भी दांव खेलेगी तो दिमाग से नहीं, दिल से, और दिल से खेला गया कोई भी दांव जीता नहीं जा सकता। सुना है वजीर आलिया, आज शाम शहंशाह बेनजीर से मिलने वाले हैं और बेनजीर भी बहुत तैयारियां कर रही है। सच? क्या खबर सुनाई है तुमने? वाह, दिल खुश कर दिया। एक बात बताओ, इतनी अच्छी खबरें तुम लाती कहां से हो?
हुजूर, आपसे ही सीखा है। जिस तरह से आप सियासत में खबरें रखती हैं, उस तरह से ये नाचीज हरम की हर एक बात की खबरें रखती है हुजूर। वाह रेशम, चलो इस बात से हमारी तरफ से मान, और ऐसी अच्छी अच्छी खबरें सुनाती रहना। एक बार नजीर जलाल को अपने हुस्न के जाल में फांस ले, उसके बाद बेगम जोधा का हश्र देखना तुम। हमारे बेटे से मुखालफत की थी बेगम जोधा ने, अब उन्हें हमारे रास्ते में आने का अंजाम पता चल जाएगा। सबके सामने हमारे लाडले बेटे आदम खान को जलील किया था बेगम जोधा ने, अब हम जलील करेंगे बेगम जोधा को बेनजीर के जरिए। बेगम ने खास का औहदा दिया था ना जलाल ने बेगम जोधा को, हम बेगम आम बनाएंगे बेगम जोधा को। हम ऐसे इस जगह पर हमारी खास बेगमों को बैठने का हक है, लेकिन आज पहली बार अपने खास तोहफे को अपने करीब बिठाएंगे। ये लो समझिए। इसे इस तरह मजबूती के साथ दोनों हाथों से पकड़ते हैं। आदाब बेगम साहिबा, आपके शौक में खलल डालने के लिए हम माफी चाहते हैं। कहो, क्या कहना है? गुस्ताखी के लिए कनीस माफी चाहती है। कनीस की न इतनी हैसियत है न इतनी हिम्मत कि बेगम साहिबा का लिबास पहने, मगर शहंशाह के हुक्म से हमें पहनना पड़ा। हम लिबास वापस लौटाने आए हैं। आप इसे रख सकते हैं। हाँ, यदि आपको किसी के उतरन पहनने में आपत्ति नहीं। हम खुशी से रखेंगे। हमें आपकी किसी भी उतरन को अपनाने में कोई भी एतराज नहीं। देखिए ना, ये भी आप ही का तो उतरन है, मगर लगता है कि कहीं ये बात आपको तकलीफ ना देती। हमारा कहने का ये मतलब है कि शहंशाह ने आपको तोहफा दिया और मुगल सल्तनत के शहंशाह है वो, खुश होकर किसी भी दासी को कुछ भी दे सकते हैं। वो तो है, मगर बांदी को अगर बेगम की जगह बिठा लिया जाए तो शायद इस बात से बेगम साहिबा को बुरा तो लग सकता है। शायद इस बात से आप दोनों के बीच कुछ, हमारे बीच जो हुआ वो पति पत्नी की मध्य की बात है, उसमें हम किसी को भी आने की अनुमति नहीं देते। ये क्या कह रही हैं आप बेगम साहिबा? आपको लगता है हम आप दोनों के बीच में आ गए हैं? नहीं बेगम साहिबा, मगर हमें लगता है कि शहंशाह हमें अपने पास ला रहे हैं। देखिए ना, आज रात के लिए हुक्म फरमाया है। आज रात शहंशाह हमारे पास आने वाले हैं। ये कबूतर देख रही हैं आप? कभी कभी शहंशाह का मन आ जाता है तो इनमें से किसी को चुनकर दाना डाल देते हैं। अब यदि ऐसी स्थिति में कबूतर अपने आप को विशिष्ट समझे तो ये इनकी मूर्खता होगी। चलो। जाकिरा, हमें लगता है हमने जोधा बेगम की दुखती रग को महसूस कर लिया है। पर हमें लगता है कि आप गलत जगह अपना वक्त जाया कर रही हैं। आपका मकसद? हमारा मकसद हम बेहतर जानते हैं और उसे पाने का तरीका भी। पंछी को दाना डालकर ललचाया जाता है और जब वो पास आ जाए तो उसे पकड़ लिया जाता है। अब तो वक्त ही बताएगा जोधा बेगम को
कि दाना शहंशाह ने हमें डाला है, तो हमने उन्हें। जब पहुंच बादशाह तक हो गई है तो जोधा बेगम की तरफ ध्यान क्यों है आपका? क्योंकि शहंशाह इस बेगम से कुछ ज्यादा ही नाराज है और हम इस नाराजगी का फायदा उठाएंगे। आदम, आदम, उठो आदम। शरीफुद्दीन, क्या बात, क्यों परेशान कर रहे हो हमें? कौन सी आफत आ पड़ी है? सोने दो, सोने दो। हमारा यहाँ दम घुटा जा रहा है और तुम्हें यहाँ आराम की पड़ी है। हम आराम के अलावा और कर भी क्या सकते हैं शरीफुद्दीन? क्या कर सकते हैं? अरे कम से कम यहाँ से बाहर निकलने के मंसूबे तो बना सकते हैं। या जिंदगी भर ऐसे ही इस कैदखाने में सड़ने का इरादा है? शरीफुद्दीन, तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं? हम ये सब कुछ सोच चुके हैं और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते मगर तुम्हारी अम्मी जान तो कर सकती हैं। वजीर आलिया है वो, इतनी ताकत तो है उनमें। आदम, हमें तो लगता है कि तुम्हारी अम्मी जान को तुमसे ज्यादा अपने ओहदे की पड़ी है। शरीफुद्दीन, तुम्हारी अम्मी जान के खिलाफ एक लफ्ज कहा ना, हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। सच कड़वा होता है आदम, जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। हम ना समझ नहीं है, पर इतना जानते हैं कि तुम बुज़दिल हो। यहाँ से डर के भागे हो, भगोड़े हो तुम। हम मानते हैं हम भगोड़े हैं आदम, मगर हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? शुरुआत तुमने की थी। रही बात हमारी अम्मी जान की, वो वजीर आलिया रास्ता जरूर निकालेगी। एक तवील अरसा गुजरा है आदम। हमने आपके दीदार नहीं किए। ये आप एक माँ के बदकिस्मती कह सकते हैं। ये उसी के कहने पर आज उसका बेटा कैद खाने में कोड़े खा रहा है। हमें माफ कीजिए आदम। आप यही सोच रहे होंगे ना कि आपकी अम्मी को आपकी याद नहीं आती, तो ऐसा नहीं है। हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, रोज याद करते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमारी अम्मी कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, तो ऐसी बात नहीं है आदम। हम पर यकीन करो, हम बस एक मौके की तलाश में हैं। वो मौका मिलते ही हम आपको कैद खाने से बाहर निकालेंगे। बहुत याद आती है आपकी आदत। आपको बाहर निकालने की अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब तुम खान की वजह से रो रही है ना? माफ कीजिएगा जनाब, चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन ममता से मगलूबी की आंखें अश्क पर हो ही जाती है। माँ है ना, जिस बेटे को मालवा का सूबेदार बनते हुए देखा है, फक्र महसूस करते थे जिसके बारे में आज वो कैद खाने में, तो दुख तो होगा ना चला। या अल्लाह। लेकिन जलाल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आदम खान पर तरस खा रहे हैं। एक माँ बनकर अगर हम आंसू बहा रहे हैं, मुगल सल्तनत की वजीर आलिया बनकर हमने उसको सजा दी है, कोड़े लगवाए हैं,
और अगर जरूरत पड़े तो हम उसे सख्त सजा भी देंगे, हमारा यकीन कीजिए। पर क्या करें जलाल, जब भी आते हैं आदम खान की माँ मुगल सल्तनत की वजीर आलिया पर हावी हो जाती है। लगता है जलाल पर हमारे आंसुओं का असर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमारे नसीब में आप जैसा एक और बेटा लिखा। बस इसी बात की तसल्ली है हमें। बड़ी अम्मी, हम समझ सकते हैं कि आप कैसे महसूस कर रही हैं, इसलिए हम अभी इसी वक्त ये हुक्म जारी करते हैं कि आप जब चाहें आदम खान से मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये आंसू क्यों बड़ी अम्मी? ये आंसू आपके लिए है जलाल। कितना ख्याल रखते हैं आप सबका, हमारा। लेकिन हमारा बेटा अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। बेगम चौधा ने आपको खुद खत लिखकर अपने हुजरे में बुलाया। कितने खुश थे आप कि आपके और बेगम चौधा के फासले अब कम होने वाले हैं, मिटने वाले हैं। और बेगम चौधा ने आपको वहां बुलाकर आपकी बेइज्जती की और उसके बदले में उन्होंने आपको बड़ी अम्मी, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। रही बात हमारी बेइज्जती की, तो हम इस बात का बदला सूद समेत वापस लेंगे।